भारत में इस बात को लेकर अब बेचैनी बढ़ रही है कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। टार प्लस तिरपाल मजबूती के साथ उपयोग के लिए 2 परतों से बना किनारा, ज्यादा मजबूत और टियर लॉक तकनीक के साथ तार लगे हुए मजबूत किनारे सिर्फ एग्रो स्टार पर उपलब्ध। इस हवा के मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से हवाएं आनी शुरू हो गई हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और यही हवाएं आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट मानसून को यहां पर लेकर आती हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में। लेकिन इस बीच एक नया ट्विस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने से पहले और पूरे भारत से मानसून के वापस लौटने से पहले यहां पर यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम बन सकता है 18 से 20 अक्टूबर के बीच में, और वो बनेगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के करीब। और उसके बाद जब उसका आगे की जो जर्नी होगी वो अभी स्पष्ट नहीं है कि किस दिशा में होगी, और बार बार मैं यही कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। लेकिन खतरा इस बात का है कि वो खतरा कहें कि या जितने मॉडल अभी इंडिकेट कर रहे हैं या जो कंडीशंस आगे आने वाले समय में एटमॉस्फेरिक या सी सरफेस टेम्परेचर की हो या बाकी जो कंडीशंस हैं वो दिख रही हैं, वो इंडिकेशन इस बात की है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म या डीप डिप्रेशन जैसी इंटेंसिटी उसकी हो सकती है। इसी वजह से खतरा है। अगर वो ट्रैक चेंज करता है, म्यांमार की तरफ जाता है, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा समय वो समुद्र में रहे और आगे लैंडफॉल करने से पहले कमज़ोर हो जाए, तो खतरा कम होगा। लेकिन अभी रिस्क बना हुआ है। फिलहाल मॉनसून की वापसी की बात करते हैं। मॉनसून की वापसी 14 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के काफ़ी इलाकों तक, बिहार से वापस लौट गया था और उत्तर प्रदेश से वापस लौट गया था। छत्तीसगढ़ के कुछ भागों, उड़ीसा के लगभग सभी जगहों से, उड़ीसा पे अभी वापसी बाकी है, झारखंड के दक्षिणी हिस्सों और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों, और इधर पूर्वोत्तर में पूर्वी असम, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से, त्रिपुरा से भी मानसून की वापसी होनी बाकी है। महाराष्ट्र के भी काफ़ी हिस्सों से मानसून को अभी वापस लौटना है। इन सभी स्थितियों के बीच में अगर हम बात करें आज की सिचुएशन की, तो आज आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों किस तरह से एक्टिव हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट अरबियन सी में, और इस सिस्टम सेक्टर अफ्रीका बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर मध्य भागों के ऊपर है, कर्नाटक के तटों के पास और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा के तटों के पास। तो इन सभी सिस्टमों का असर रहेगा। और इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में 19 और 20 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा वर्षा के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन उत्तर भारत में पर्वतीय राज्य ही प्रभावित होंगे। तो फिलहाल ये 17 अक्टूबर का अनुमान है। 17 अक्टूबर को आप देख सकते हैं केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर, महाराष्ट्र में अधिकांश इलाकों पर, महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी रिड्यूस हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बारिश आज की जो है वो बढ़ जाएगी, और मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है कुछ स्थानों पर। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर बारिश के संकेत हैं, और मॉडरेट टू हैवी रेन कहीं पर हो सकती है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जबकि ओडिशा में लाइट रेन होगी, और गुजरात में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन वलसाड़ और नवसारी में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। साथ ही दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। ये जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, इसका असर झारखंड के कुछ इलाकों पर दिखाई दे सकता है। बाकी पूर्वी भारत में, बिहार हो या पश्चिम बंगाल या पूर्वी झारखंड और उत्तरी झारखंड, यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी, असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश आज नहीं होगी। लेकिन नागालैंड में और मेघालय के कुछ इलाकों में, मणिपुर, मिजोरम में और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ कि किस तरह की हवाओं की दिशा है। ये हवाएं बारिश बिना किसी मौसमी सिस्टम के नहीं देती हैं, तो यहाँ ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ और तेज़ धूप रहेगी। कड़कती धूप की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है दिन का, और मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है, और इसी वजह से सुबह और रात के समय थोड़ी थोड़ी धुंध, थोड़ा कुहासा अब दिखाई देने लगेगा, जहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम होगी, या जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होंगी, नदियाँ होंगी या तालाब और जलाशय, पोखर होंगे, झीलें होंगी। मध्य प्रदेश में भी इन्हीं हवाओं का असर रहेगा। गुजरात में भी बाकी जगहों पर इन्हीं हवाओं का असर रहेगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, शुष्क और साफ। लेकिन सुबह के समय धुंध और कुहासा, दिल्ली एनसीआर में थोड़ा बहुत प्रदूषण, ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 18 अक्टूबर की बात अगर करें तो दोस्तों 18 अक्टूबर को भी सिमिलर कंडीशन रह सकती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के कोंकण गोवा से लेकर विदर्भ के बीच में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़ में अधिकांश इलाकों में और झारखंड के दक्षिणी भागों में, ओडिशा में कुछ स्थानों पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अरब सागर का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ये भी काफ़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इस तरह की हवाएं
यानी एक दिशा और वो भी स्पीड वाली और लगातार निरंतर ये चल रही हैं। तो ये हवाएं कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि बंगाल की खाड़ी को इन हवाओं का असर, बंगाल की खाड़ी पर उठने वाले सिस्टम को इन हवाओं का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये हवाएं जब पहुँचेंगी लगातार और यहाँ पर जब सिस्टम बनेगा तो वो उसके सपोर्ट में ये काम कर सकती हैं और कई जगहों पर, कई राज्यों पर इसका असर, इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों, गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सभी जगहों पर शुष्क मौसम का सिलसिला लगातार 18 अक्टूबर को भी बरकरार रहेगा। लद्दाख में ज़रूर बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, उत्तराखंड में भी बादल बन सकते हैं और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर नैनीताल और मसूरी समेत जो निचले इलाके हैं दक्षिण पूर्वी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी। असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तो ये रही 18 अक्टूबर की सिचुएशन दोस्तों। और 19 अक्टूबर की बात करते हैं। 19 अक्टूबर को भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में और सेंट्रल इंडिया के तमाम शहरों में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। तो मुंबई हो, नासिक हो, पुणे हो या नागपुर, रायपुर, दुर्ग और इधर बालासोर हो या फिर ओडिशा के पुरी, कटक और पारादीप, केंदुझार और जो दक्षिणी इलाके हैं कोरापुट, गजपति, गंजम, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राउरकेला समेत जो उत्तरी हिस्से हैं इन भागों में भी बारिश की संभावना है। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां ज़रूर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल पर भी बादल पहुंचेंगे। सिचुएशन बदलेगी 2 दिनों के बाद, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। उप हिमालयी भागों में और बिहार में, उत्तरी झारखंड, उत्तरी मध्य पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग समूचे क्षेत्रों में इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली भागों, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 19 और 20 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। वजह 18 अक्टूबर को जो WD पहुंच रहा है उसका असर रहेगा। तो इसके प्रभाव से यहाँ थोड़ा बहुत असर पंजाब के ऊपर भी दिखाई दे सकता है, तरन तारण और अमृतसर पर, जहाँ थोड़ी बहुत बूंदें गिर सकती हैं या बादल आ सकते हैं। और बाकी जगहों पर जो पंजाब का इंटीरियर पोर्शन है, फरीदकोट, फजिल्का, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा और उत्तराखंड, हिमाचल में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना 19 अक्टूबर को दिखाई दे रही है। उसके बाद 20 अक्टूबर को भी बारिश का सिलसिला पर्वतीय इलाकों में रहेगा और 20 अक्टूबर तक ही लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तस्वीरें काफ़ी साफ हो जाएंगी। नज़र में रखूंगा और आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये जानना कि ये सिस्टम साइक्लोन बनता है तो क्या भारत पर हिट करेगा, और भारत पर हिट करेगा तो कौन से राज्य हो सकते हैं निशाने पर। क्योंकि अब भले ही अभी समय है और भले ही ये अभी तय नहीं है कि वो साउथ में जाएगा या सेंट्रल में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ आएगा, MP की तरफ आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ खतरा नज़र आ रहा है और हफ्ते भर का समय है, 10 दिन का समय है। तो ऐसे में किसान भाइयों को मेरा सुझाव ये है कि जितनी जल्दी हो सके कटाई और मड़ाई का काम, जो फसलें मैच्योर हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनका कटाई और मड़ाई का काम तेज़ी से निपटाएं, ताकि आप जिन फसलों के लिए इतनी मेहनत किए हैं और जो बर्बाद हुई है, थोड़ी बहुत जो बची है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। नज़र रखूंगा मौसमी बदलावों के ऊपर और आपको अपडेट करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।